मैम। ओके यस मैम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Today मॉर्निंग मैम। Today we did Roman numbers, right? वाले Roman numbers तो you all got. ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? Now we start with our next topic. ठीक? मैम हाँ बेटा। आपने कल रोमन नंबर के अलावा और कुछ कराया था? नहीं बेटा, कुछ नहीं कराया, only Roman numbers. मैम Today मेरा we नेट do चला गया था। round off. आज हम करेंगे मैम राउंड ऑफ। मैम जो आपने कल क्वेश्चंस कराए थे वो लिखने थे नोटबुक में? नहीं, आज करवाऊंगी ना। आज आई विल गिव यू वही वाली एक्सरसाइज दूंगी, वही क्वेश्चंस हैं, आज आप करना, ठीक है? आज हम मैम जो आप आज होमवर्क भेजोगे खाली वो होमवर्क्स करने हैं नोटबुक में? हाँ, और आंसर की भी भेजूंगी, जितने अब तक सारे क्वेश्चन करवाए हैं ना, सबकी आंसर की भेजूंगी। सब चेक करना अपने आप, कहीं कुछ गलत हो तो ठीक कर लेना। ओके मैम जो आपने होमवर्क भेजे उसकी? ओके मैम। हाँ, जितने होमवर्क मैंने अभी तक भेजे हैं। अपूर्व वीडियो ऑन कर रहे? तवेश वीडियो ऑन करो। तवेश वीडियो ऑन करो। आज तक कभी नहीं करी है। हाँ तवेश ने आज तक वीडियो ऑन नहीं करी। डरता ही मेरा उसके पे टी लिखा आता है। अरे वो इसीलिए ना कि बैंडविड्थ स्लो हो जाता है, ये भी इसीलिए कि वहाँ पे कनेक्टिविटी कम आती हो, इसीलिए। That's why he must have done, है ना? चलो पढ़ाई करें, स्टार्ट करें। यस मैम। मैं तो बोर्ड। यस मैम। रूपांशी, आक्ष, धनिष्ठा, ऋषभ, अमित, काशनी, मिलन, वत्सल, अग्नि, अश्मी, स्पर्श, वैभव, निपुण, निर्व्यान, तेजस, अपूर्व, सिद्धि, तवेश, and beta, you tell me your name wherever it is. Jyoti Agarwal. Beta, what is your name? Unmute करो अपने आप को। And शेखर भी आ गया है, मोनीश भी आ गया। All right. 29. प्रभनूर, ओम, गर्व and 29 participants. अच्छा 29 participants. All right. ठीक है। So yesterday we studied Roman numbers. And second thing, एक और चीज, क्वेश्चंस दिए थे वो इंटरनेशनल सिस्टम क्वेश्चन 4 and 5। मुझे ऐसा लगा सबको बहुत प्रॉब्लम हुई है प्रॉब्लम। इंटरनेशनल से इंडियन, इंडियन से इंटरनेशनल सिस्टम करने में एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो मैम। सिद्धि को थी तो सिद्धि ने तो मेरे से फोन पे पूछ लिया था पर्सनली। एंड हु एल्स, किसी को है तो जस्ट रेज योर हैंड। नहीं है, पक्की बात है, श्योर? चलो फिर उसकी आंसर की आज दूंगी, चेक कर लेना अपने आंसर्स वेदर यू हैव डन करेक्ट और रॉन्ग। Okay. Now we will study. Next topic is round off. All right. अभी तक तो सब क्लास 4 वाला ही है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर, ठीक है? दिस इज द दिस वन इज लास्ट टॉपिक राउंड ऑफ। फिर हमारा आएगा ऑपरेशन विद लार्ज नंबर विच इज द न्यू चैप्टर। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राउंड ऑफ।
हर क्लास में सेम टॉपिक सीखे होते हैं। हाँ, क्लास में सेम टॉपिक सीखे होते हैं। क्या होते हैं? हर क्लास में सेम टॉपिक्स क्यों होते हैं? अब क्या करूं, आपके चैप्टर में अभी चैप्टर 1 में ना यही है, रिकॉल ही है सब, पर थोड़ा लेवल अप होता है ना। तो बस चैप्टर 1 आपका यही है, तो हर क्लास में यही मिलेगा। अभी तो क्लास 6 में भी पढ़ना है ये, ठीक है। क्लास 4, 5, 6, थर्ड, सेकंड, सब में चैप्टर 1 आपको यही वाला ही मिलेगा, ठीक है। अभी क्लास 6 के लिए भी वेट करो, वहाँ पे भी राउंड ऑफ है, वहाँ पे भी यही सब है। चलो ठीक है, ऑल राइट। नाउ वी विल स्टडी राउंडिंग ऑफ द नंबर, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, बिकॉज आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर आपको सेम चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगी, फिर यू विल स्टडी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ऑल राइट, इंद्रजीत भी आ गया। ऑल राइट इंद्रजीत, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तेजस इज ऑल्सो हियर। Anuvya, where is your brother today, Anuvya? मैम कहाँ है? he is taking bath, he is very late. अच्छा, तो he is late today. Yes. His name is Arav, right? Yes ma'am. ठीक है, all right. Avni is also here. ओम बेटा अपने वीडियो ऑन करो, मैं देख तो लूं आपको। तविश भी है, तविश दिख गया, तविश ने आज वीडियो ऑन करी है। ऑल राइट, आराध्या इज देयर, आराध्या। ओम, ऑल राइट, वेरी गुड। हेलो ओम, यस ओम, गुड मॉर्निंग। Good morning ma'am. हाउ आर यू? Ma'am I'm fine. हाँ, ओम से मेरा इंट्रोडक्शन ही हुआ था ना, ही इज इन अनदर क्लास। ऑल राइट, अंश, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning ma'am. अच्छा, यू आर द न्यू एडमिशन और यू आर इन क्लास 4th अर्लियर? हाँ बेटा, I am in 4th. अच्छा अच्छा, 4th A में थे तुम, ठीक 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 ठीक, अथर, ऑल राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें करी आज हमने। इंद्रजीत, गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत इज ऑल्सो सेइंग गुड मॉर्निंग, ऑल राइट। रूपांशी इज ऑल्सो हियर, अव्यान भी आ गए। चंद्रशेखर, कीप द वीडियो ऑन, आई वांट टू से गुड मॉर्निंग टू यू। यस चंद्रशेखर, गुड मॉर्निंग। Good morning ma'am. हाँ, हाउ आर यू? Fine. हाँ, सब बोलते हैं, मैं पता है अनम्यूट कर देती हूँ तो सब बोलते हैं, चंद्रशेखर नहीं बोलता। देखो ये होता है कॉमन सेंस, ठीक है। यूज योर कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, राइट। कॉमन होता है कॉमन सेंस। चलो ठीक है, अगर हम अनम्यूट भी कर देते हैं तो अननेसेसरली नहीं बोलना होता ना। चलो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। ऑल राइट, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। सबसे पहले आता है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आई आस्क वन बाय वन, ठीक है, कि होता क्या है। रूल मुझे बता दो, करते क्या है। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस में हम क्या करते हैं, यू टेल मी दिस थिंग।
बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, तो जरा सा मुझे एक आइडिया दे दो, ठीक है? किससे पूछूं, किससे पूछूं? अक्षय इज रेजिंग, और अक्षय तो मैं पूछती रहती हूँ, रूपांशी से पूछती हूँ। रूपांशी नेवर गेव मी द आंसर। ऑलराइट रूपांशी, रूपांशी बताओ तो बेटा, क्या करते हैं राउंडिंग ऑफ में? अनम्यूट नहीं हुई? अनम्यूट योरसेल्फ। यस रूपांशी। मैं म्यूट और अनम्यूट ऑल कर रही हूँ, कोई बोलना नहीं। ऑलराइट, ओनली रूपांशी विल स्पीक। हाँ रूपांशी बोलो बेटा। आवाज आ रही है आपकी? आपके पानी भर दो। All right. Sparsh, tell me. You tell me. Ma'am, we will see the ones place. Ma'am, हाँ. it is, ma'am, if it is less than 4, and then we will not change the tens place. We will write that only. Ma'am, if the ones place is higher than 5 or higher, and then we will change the tens place to the next number. ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन। म्यूट कर लो अब अपने आप को, ठीक है? इन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, if the question is round off to nearest tens, then which place we will check? We will check ones place. For example, the number is 1623. ठीक है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करने के लिए वी हैव टू चेक वंस प्लेस। अब वंस प्लेस पे अगर इट इज लेस देन 4, लेस देन 5, देन तो इट विल नॉट चेंज, ठीक है? आपके टेंस प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं ना, तो इफेक्ट किस पे पड़ना चाहिए? टेंस प्लेस पे। ऑलराइट, आप वंस प्लेस पे चेक करेंगे 5 से कम है, तो टेंस प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 का 2 रहेगा। अगर वंस प्लेस पे 5 होता या 5 से ज्यादा होता, तो आपकी टेंस प्लेस पे +1 हो जाता, तो 2 की जगह क्या हो जाता? 3। ऑलराइट, अभी हमारा क्या है? वंस प्लेस पे 3 है, विच इज लेस देन 5, तो आपका राउंड ऑफ होके 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 विल रिमेन द सेम। आपका आंसर आएगा 1620। ऑलराइट, अगर यही होता 1626 या 25 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब वंस प्लेस पे 5 है, यानी टेंस प्लेस पे क्या होगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा, 2 में हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1630। ऑलराइट, अनदर एग्जाम्पल 1846, तो क्या आता वत्सल? हाँ बोलो। 1850, सॉरी। वेरी गुड, 1850। म्यूट कर लो अब। ऑलराइट अमित, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। 1343, what will be the answer? Ma'am, 1340. अमित 1343. 1340। Yes, because one place पे 5 से कम है,
अगर वंस प्लेस पे 5 से कम होता है तो हम टेंस प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है, इट विल रिमेन द सेम। ऑलराइट, अगर वंस प्लेस पे 5 से ग्रेटर होता है या 5 होता तो आपके टेंस प्लेस पे 1 इंक्रीज हो जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम राउंडिंग ऑफ टू टेंस की बात करते हैं तो हम वंस प्लेस चेक करते हैं, राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स की बात करते हैं तो हम टेंस प्लेस चेक करते हैं और इफेक्ट 100 प्लेस पे पड़ता है, और राउंडिंग ऑफ टू थाउजेंड्स की बात करते हैं तो हम हंड्रेड्स प्लेस चेक करते हैं और इफेक्ट किस पे पड़ता है, थाउजेंड्स प्लेस पे, क्योंकि हम राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स कर रहे हैं तो इफेक्ट भी थाउजेंड्स प्लेस पे ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। नाउ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट hundreds. All right. Now, nearest hundreds के लिए, for example, 15821. ठीक है, 15821. Now, इंद्रजीत, आप बताओ बेटा, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है, कौन सी प्लेस चेक करोगे? हाँ, कौन सी प्लेस चेक करोगे? 8 क्यों? 8 कौन सी प्लेस पे है, चेक करो। हाँ, बोलो। मैम 2 अब 2 5 से छोटा है या बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5? लेस देन 5। लेस देन 5, तो क्या आपके टेंस प्लेस पे इफेक्ट पड़ेगा? नो मैम। सॉरी, हंड्रेड्स प्लेस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। तो अब आंसर बता दो बेटा इंद्रजीत। 15800। 15800, वेरी गुड, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड कि करना कैसे है। 15,800, राइट। अब इंद्रजीत, अब अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट योरसेल्फ। चैट्स में आई गॉट मेनी आंसर, सबने आंसर दे दिए, सिद्धि छाबरा, अव्यान, वेरी गुड। स्पर्श नो, स्पर्श नो मतलब क्या कहना चाह रही हूँ? अव्यान, ठीक है, वेरी गुड। All right, now next question is 625, 500. Now tell me nearest hundreds में round off. अभी पूछती हूँ किससे पूछना है। आरव, अनुव्या को तो आता होगा, पक्की बात है, अव्यान को भी आता होगा, ठीक है। अंश से पूछती हूँ, अंश से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। अंश बताओ बेटा। अंश, हाँ मैम 662,500। 6, मैम इट विल रिमेन द सेम, है ना? सेम रहेगा, यस, क्योंकि आपका टेंस प्लेस पे क्या है, 0, तो वो वैसे ही रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। 6,25,500 will remain the same. अच्छा, अंश, अगर इसको राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स करना, थाउजेंड्स करना होता तो कौन सी प्लेस चेक करते? बोलो। मैम अच्छा ध्रुव, आ गए बेटा? यू आर लेट, राइट? हाँ, चलो ध्रुव से पूछती हूँ। अंश, यू म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ ध्रुव, टेल मी, ध्रुव आहूजा, आपको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है, ऑलराइट, एंड द नंबर इज 6,25,500. मैम रिमेन द सेम। नहीं बेटा, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, तो कौन सी प्लेस चेक करोगे?
मैम 100 में क्या है 5, तो 1 इंक्रीज होगा या थाउजेंड ऐसे ही प्लेस रहेगा? में 1 इंक्रीज होगा। तो नंबर क्या बनेगा? 62450 4500 4 क्यों? 1 इंक्रीज होगा ना, तो 62650 ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं पीछे वाले। ऑलराइट, ओके मैम। इट इज 6,26,000। व्हाई? बिकॉज अगर हम राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स करते हैं तो हम वंस प्लेस चेक करते हैं। अगर वंस प्लेस पे इट इज 5 और ग्रेटर देन 5, सॉरी राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स करते हैं तो हम हंड्रेड्स प्लेस चेक करते हैं, और अगर हंड्रेड्स प्लेस पे 5 या ग्रेटर देन 5 है तो आपके थाउजेंड प्लेस पे 1 इंक्रीज हो जाता है, राइट? ओके मैम। प्लेस पे 1 इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया? 6 हो गया, तो दैट, और बाकी पीछे वाले क्या हो जाते हैं? 0। 6,26,000 इज द आंसर। अम्यूट कर लो अपने आप को। ओके मैम। अब्दुल, नाउ क्वेश्चन फॉर यू। पूछू? 3,172. You have to do round off to thousands ना hundreds place, पहले round off to hundreds। हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आपने फिर म्यूट कर लिया। यस अब्दुल, गॉन। डोंट वांट टू आंसर? चलो मैम हाँ, हु इज स्पीकिंग? अब्दुल? मैम स्पर्श स्पर्श? नवीन। स्पर्श नवीन चंद्र, अच्छा आप ही बता दो, आपसे भी नहीं पूछा मैंने, बोलो। मैम 3,200 यस 200 राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स प्लेस। यस ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। अब राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेस, श्रेयस सिंगल। यस मैम। राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेस। राउंड ऑफ 2000 प्लेस 3 मैम 3,000 हाँ 3,000 आई थिंक। आई थिंक यू आर नॉट श्योर? यू आर राइट। थाउजेंड्स प्लेस के लिए यू हैव टू चेक हंड्रेड्स प्लेस, और हंड्रेड्स प्लेस पे इट इज लेस देन 5, then there will be no effect on the thousands place, it will remain the same. All right, next one, 5,26,80,347। Now you have to round off to hundreds place पहले। अब मैं पूछती हूँ अवनी, एक मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ बोलो अब। यस अवनी। मैम 52680 300। 300? यस मैम। ठीक है, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। नाउ यू हैव राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेस। यू म्यूट योरसेल्फ अवनी, म्यूट कर लो फटाफट। आप पूछती हूँ, तेजस को तो आता होगा, आई नो ही इज रेजिंग हिज हैंड। अब जिसको नहीं आता उससे पूछती हूँ। वैभव आता है? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो। अनम्यूट कर रहे हो? अनम्यूट नहीं करो, रुको, यू जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे रेज कर दो। अगर नहीं मिल रहा जेस्चर, नीचे रिएक्शंस नहीं मिल रहे तो ऐसे ही रेज कर दो। चलो नेक्स्ट, अश्मीत, डू यू नो?
अरे हरनूर मिल गया. हरनूर यू टेल मी. हरनूर आंसर मी. अनम्यूट कर दिया. राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेस. 1000 5 चेक करो थाउजेंड्स प्लेस के लिए. विच प्लेस यू विल चेक? 100 अब हंड्रेड्स प्लेस पे इट इज लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5? less than 5 लेस देन 5. तो लेस देन 5 तो अब उस पे टेंस प्लेस पे कोई इफेक्ट, सॉरी थाउजेंड्स प्लेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? no ma'am हाँ, तो फिर क्या रहेगा? ma'am same Yes, it will remain the same. So your answer will be 5 lakh, sorry 5 crore 26 lakh 80,000. ठीक है? This is your answer. चलो ठीक है. Now mute yourself. This is all about rounding off. अब I know you all know this. अब आज आपको जो होमवर्क मिलेगा वो आपको मिलेगा यही वाला. एक तो रोमन नंबर्स एंड सेकंड इज राउंडिंग ऑफ. ये पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा. इफ यू वांट कि आप राउंड ऑफ वाले रूल्स लिखने हैं नोटबुक में तो यू कैन राइट. इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है? एंड वन मोर थिंग, मेंटेन द नोटबुक वेरी वेरी नाइसली, क्लियरली. बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन खींचो, लाइन ड्रॉ करो अच्छे से. इफ यू आर यूजिंग ब्लैक पेन तो क्वेश्चन के लिए ब्लैक पेन, आंसर के लिए ब्लू पेन. नो ओवर राइटिंग, नथिंग. वाइटर यूज नहीं करना है. अगर हाँ गलती से थोड़ा सा रॉन्ग भी हो जाता है तो उसे पेन से डोंट डू इट लाइक दिस. ऐसी खिचड़ी नहीं मचानी है, उसको एक सिंगल कट करना है. ऑलराइट, डू इट अ सिंगल कट. और हर एक क्वेश्चन के बाद गिव इट अ मार्जिन. एक लाइन दे दो सो दैट इट लुक ब्यूटीफुल. आपकी नोटबुक सुंदर लगे. हैंडराइटिंग शुड बी वेरी नाइस. अब ऐसे तो नहीं है क्लास में आपका छूट जाएगा तो आप जल्दी जल्दी करोगे. यू आर एट होम, टेक योर ओन टाइम. नोटबुक अच्छे से बनाओ. ठीक है? All right, all those who are writing in a rough notebook, class, कोई भी नोटबुक होगी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, और वैसे भी मार्केट नहीं खुली है कोई नोटबुक पुरानी लास्ट ईयर की बची होगी तो डू इट एंड दैट. ठीक है? लेकिन मेंटेन इट वेरी नाइसली. उस नोटबुक को बहुत अच्छे से मेंटेन करना. नीट एंड टाइडी वर्क शुड बी देयर बेटा. गंदी हैंडराइटिंग भी अच्छी लग सकती है. कैसे लग सकती है? इफ यू डू इट वेरी क्लियरली, एक एक चीज अच्छे से दिखाओगे करोगे तो अच्छा लगेगा. और ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए जैसे हम क्लास में करते थे. राइट द डेट ऑन द टॉप. होमवर्क राइट डाउन. ऊपर क्वेश्चन नंबर. ठीक है? whatsoever is exercise, question number, whatsoever is written, write the properly each and everything. क्वेश्चन भी अच्छे से लिखना. ऑल राइट. मतलब आई नीड नीट एंड टाइडी वर्क. अनटाइडी वर्क नहीं चाहिए. ऑल राइट. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. और मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अपने नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 3. यस हृदयांश, क्या कह रहे हो बेटा? मैम that one question इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में करना था, उसका एक एग्जांपल देना कैसे करना है. अच्छा, जो मैंने वो वाला क्वेश्चन दिया था इंटरनेशनल से इंडियन. यस मैम. हाँ, फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 350 million. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. 300National place value system. 310,153. हाँ, now the answer is 310,153. इस टाइप से करना है. जो भी नंबर नेम लिखा है उसको आप पहले नंबर लिख लो. अगर इंडियन में बोला है तो इंडियन में कॉमास लगा दो. अगर इंटरनेशनल में बोला है तो इंटरनेशनल में कॉमास लगा दो. यही करना था. ओके.
Look, और time is over, तो we'll meet in our next class. अब next session भी मेरा है 10:45 से. What happened? Yes, Siddhi, मैं unmute कर रही हूँ. Unmuting everyone. अच्छा, Dhruv want to ask something. Yes, Dhruv. एक मिनट बेटा, let me unmute you. Yes, ma'am. हाँ सिद्धि, आप बोलो. ध्रुव तो unmute नहीं मैम होगी. Given a question me that write the place value of 8 in each of number. हाँ, You have given a question. By mistake, I have written the place. Now what can I do? अब एक और कॉलम उसके साथ में बना लो, वहां लिख दो प्लेस वैल्यू. अच्छा मैम, तो ऊपर यहाँ पे वो ऐसे ऊपर करके वहाँ पे प्लेस भी लिख दो, स्लैश कर दो, प्लेस स्लैश. नहीं, आपने क्या किया होगा, जैसे नंबर लिखा होगा उसके आगे प्लेस लिख दी होगी. हाँ, अब एक और कॉलम बनाओ, उसके आगे प्लेस वैल्यू लिख दो. ऑल राइट, ऊपर हेडिंग डाल देना प्लेस वैल्यू. प्लेस बोथ कर दूंगी. ठीक है. मोनीश इज सेइंग प्लीज अनम्यूट मी. मैम ध्रुव, नाउ यू स्पीक. मैम आप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो जैसे राउंड ऑफ टू वंस, टेंस, हंड्रेड. हाँ बेटा, मैम आप हाँ 10,000 का भी दे सकते हो, 10,000 लाख वगैरह का भी. करना है आपने, आपको दे दूंगी. मैम नो, मैम पूछ रहे थे. अच्छा, नहीं करना है तो अलग से एग्जाम आई गिव यू में मोर क्वेश्चंस. वैसे तो अभी आपके में राउंड ऑफ टू टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स है, और करने हैं तो और दे दूंगी. मैं दे दूं? मैम नो. अच्छा फिर no. ठीक है, चलो म्यूट हो जाओ अब. मोनीश, वेयर आर यू? अनम्यूट कर लो बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ. कर पा रहे हो? आर यू एबल टू? चलो आई विल डू. यस मोनीश. मैम I have हाँ made बेटा. Ma'am, I have made handwriting like this. अच्छा, यू वांट टू शो हैंडराइटिंग. अब ये मेल करोगे तो मुझे दिखेगा. ऐसे सुंदर लग रहा है, वैसे तो अलग अलग करके लिखा है. और ठीक, हाँ वेरी गुड. यू मे जस्ट मेल मी, ठीक है, व्हाटसोएवर यू हैव डन. Okay. ठीक है, तो उसमें चेक करूंगी किसकी हैंडराइटिंग सुंदर आ रही है. ऑल राइट, एनीबडी इज हैविंग मैम अनम्यूट मी. अच्छा, तविश हैज रेज्ड हिज हैंड. हाँ तविश, बोलो बेटा. अनम्यूट नहीं हो रहे हो तुम. अनम्यूट करो यहाँ वहां से, अपने पास से. वेट. Ma'am, I have done sending other also have so what क्या? It is you ma'am, I have done you have done it. one question. It is not clear beta, your voice is not audible. You just write in the chat box. मुझे सुनाई नहीं दे रहा what you are speaking. I think so connection is not proper in your place, at your place. All right, just write in the chat box. Here Shreyas is raising his hand. Yes Shreyas. मैम जो आपने अनम्यूट. एक मिनट रुको, म्यूट हो गए हो आप. हाँ बोलो अब. मैम जो आपने कहा था ना कि रोमन नंबर्स लिखने हैं होमवर्क में, हाँ वो कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं? बेटा, वो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, वही क्वेश्चन करना है. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक नहीं लिखना. ऑल राइट सिद्धि, आई सॉ योर नोटबुक. कर लिया आपने, मैंने देख लिया. प्लेस वैल्यू वाला कॉलम बना दिया. गुड, ठीक है. वत्सल इज सेइंग अनम्यूट मी. वेयर आर यू वत्सल? कहाँ हो? एक मिनट देखती हूँ. वत्सल 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 किधर हो वत्सल? यू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर एबल टू. हाँ दिख गए मुझे. एक मिनट रुको. हाँ बोलो बेटा. जो मैम हैंडराइटिंग लिखनी है मैम, उसमें लेटर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं. लेटर्स को मतलब?
Nipun, your good work is good. Yes, I am able to see. जैसे वर्ड्स हैं उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। वर्ड्स को अलग अलग करके मतलब कैसे अलग अलग? मैं एक बार आपको नोट, हाँ, नोटबुक दिखा देना। ऑल राइट, मिलन, यू आर रेजिंग योर हैंड, वाई? बोलो। मैम मैम आई हैव यूज द व्हाइटनर यूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर यू डोंट हैव टू यूज द व्हाइटनर। ठीक है, लेकिन अपने खुद ही अच्छे से करना कि व्हाइटनर यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। ऑल राइट, वैभव, वाई? मैम लैग का भी होता है ना? क्या? मैम राउंड ऑफ, हाँ हाँ मैम वो भी वो करना है। हाँ, नहीं नहीं, आपको सिर्फ थाउजेंड्स तक करना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वही करना है। Tavish is saying, ma'am, I have done one question wrong, so I have cut that question and write it again. कोई बात नहीं बेटा, you have cut, तो what you do is do give it a single cut. ठीक है, उसको खिचड़ी मत बना देना, अभी हमने नहीं खानी, हम घर पे बहुत कुछ खा रहे हैं, ठीक है? All right, don't make it a खिचड़ी, just give it a single cut. All right, anybody, any problem, just raise your hand. Indrajit, yes, what problem, what happened? कहाँ गए? अनम्यूट कर दिया आपको, बोलो 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 बेटा। मैम अगली क्लास में, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, ऑडिबल नहीं हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। राइट इन द चैट बॉक्स, वहां पे पढ़ लूंगी मैं। चलो, ऑल राइट, अब आई होप एनीबडी इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डू द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे आपका आज आपका इस सेशन में चैप्टर 1 इज फिनिश्ड, ठीक है? अकॉर्डिंग टू माय बुक इट वाज चैप्टर 2, क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 रिवीजन था, ठीक है? लेकिन ये आपका चैप्टर 1 ही था, नंबर सिस्टम। नाउ चैप्टर 2 विल बी देयर। यस अनुव्या, बोलो बेटा। मैम वी हैव रिटन विद पेंसिल इन आवर नोटबुक्स। पेंसिल से कर लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम डू इट विद अ पेन, बिकॉज अब आप क्लास 5 में आ गए हो तो पेन की जरूरत तो पड़ेगी, और पेन से फिर आपको हैबिट भी डालनी है, राइट? यस मैम। हाँ, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। अब तो 10:40 हो गए, 5 मिनट बाद फिर आना है, कंटिन्यू कर लें फिर। यस मैम, बिल्कुल कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसा है, अगर यू नीड अ ब्रेक ना, 5 मिनट्स में कहीं जाना है तो होके आओ। अगर you want to drink water, anything, you can go. I will start, मैं भी वीडियो ऑफ कर रही हूँ और म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? I'll start at 10:45, ठीक है? 10:45 पे स्टार्ट करेंगे। You can go if you want anywhere, वॉशरूम जाना है, और if you want to drink water, go. 5 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर वो उतना टाइम ले लेगा। जाओ।
All right, everybody is here. Why participants कम क्यों हो गए? 29 ही रह गए. Ma'am, my work is not completed because my mother phone is not connected. अंश, अच्छा. तो फिर आप WhatsApp पे तो होमवर्क आता है ना, उसमें कर लो, उसमें आप चेक कर लो, है ना, जो जो होमवर्क है वो देख लो. एंड वन मोर थिंग, कम क्यों गया जी? आगे की इज नॉट प्रेजेंट, शी इज नॉट प्रेजेंट टुडे. ऑल राइट, ये क्या लिख रहे हो श्रेयस? डोंट राइट एनीथिंग यूजलेस इन द चैट बॉक्स. ठीक है, स्टार्ट करें हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाँ हाँ हाँ. Now next chapter is operation with large number. Operations with large number. ठीक है, what do you mean by operations? Operations क्या होते हैं? क्या होते हैं? Vatsal is saying, ma'am please unmute me. Vatsal क्या हो गया बेटा? You are raising your hand. एक मिनट, let me unmute you. Wait. हाँ बोलो. What? Like this. दिख तो ठीक रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन और अच्छी हैंडराइटिंग बनाओ. ओके मैम. ठीक है, ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग. अब तो घर में हो, टेक योर ओन टाइम, अच्छे से करो काम. ठीक है, अब स्कूल में जल्दी जल्दी बोर्ड से तो उतारना नहीं है, आपको खुद करना है. ऑल राइट, सारा टाइम इसी में यूटिलाइज कर दो, बोर भी नहीं होगे. लाइक मिलन वाज सेइंग, टाइम पास नहीं होता है ना मिलन. चलो ठीक है. नाउ ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन? हरनूर इज showing his notebook. Yes हरनूर, गुड. स्पेस दिख रहा है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बाद ना, क्वेश्चन 1 देन मेक ड्रॉ 1 लाइन, सुंदर लगेगा काम उससे. ठीक है. आरुष इज सेइंग, मैम आई हैव डन ऑल वर्क फ्रॉम द ब्लू पेन. नो प्रॉब्लम बेटा, ब्लू पेन से किया है, लेकिन सब नीट एंड टाइडी होना चाहिए. हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन दे दो, मार्जिन दे दो पेंसिल से, इट विल लुक गुड. ठीक है. ऑल राइट. And Avyan is also showing his notebook. Very good Avyan. सबका, मिलन का भी अच्छा है. गुड. ठीक है. अब अच्छा, अपने काम को सुंदर दिखाने के लिए what you do is you can draw a line after each and every question, तो आपका काम और सुंदर लगेगा. ठीक है. And Yagiki, you came, you were not there in the last class. Yagiki, if you are there then thumbs up. If you are not there, अच्छा you are there, मुझे दिखे क्यों नहीं फिर आप? अच्छा ठीक है. जयदीप, जयदीप कीप द वीडियो ऑन, एक बार वीडियो ऑन करो. अनम्यूट कर दिया मैंने आपको जयदीप, मुझे देखना है आपको. आप मुझे पहली बार दिख रहे हो. वेयर आर यू? मैम आई एम इन रूम. दिस इज योर फर्स्ट क्लास है जयदीप? नो मैम, पता है लेकिन मैम नो. फिर आप कल प्रेजेंट थे? मैम कल तो यस, नहीं थे. लेकिन मैम वो कल ना मैम कल खुल नहीं रही थी ना, तो मैम घर की सिस्टर से हमने वो खुलवाया था ये जूम ऐप, तो मैम खुल नहीं रही थी. अच्छा अच्छा ठीक है, Zoom मतलब app. आप बीच में आए थे फिर डिस्कनेक्ट हो गए थे, राइट? मैम यस. तभी आप मुझे दिखे भी नहीं कल. चलो अपने आप को म्यूट कर लो, अब म्यूट योरसेल्फ. ठीक है. ऑल राइट, I was talking about operations with large number. Do you all know what is operation? Operations क्या होता है? वो जो डॉक्टर्स करते हैं, हैं? ये वो वाले ऑपरेशन है. Yes,
यागिकी इज रेजिंग हर हैंड. यस यागिकी, डॉक्टर वाले ऑपरेशंस हैं ये? नो मैम. ये कौन से ऑपरेशंस हैं? मैम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, Yes, मल्टीप्लिकेशन. it is mathematical operations. ठीक है, ये mathematical operations है. And what are mathematical operations? 4 mathematical operations होते हैं ना, addition, subtraction, multiplication and division, right? We have 4 mathematical operations: addition, subtraction, multiplication and division. अच्छा रोल बनाया है. All right. Now, our first operation is addition. Samarth, you are present today. आज आए हो आप? No, Yesterday you were not present ना? Yes, Samarth. कल प्रेजेंट थे? आपसे पूछ रही हूँ, क्यों म्यूट कर दिया आपने? If you are present, then thumbs up. If you are not present, then don't do. You are present? अच्छा, फिर ठीक है. तो मुझे दिखे क्यों नहीं आप कल? All right. ठीक है. तो first we will study our mathematical operations, that is what? Addition, subtraction, multiplication, division. We have all these in one chapter only. ठीक है, पहले आपने क्लास 4th में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब अलग अलग पढ़ा था, राइट? मल्टीप्लिकेशन का एक चैप्टर, डिवीजन का एक चैप्टर. नाउ इन क्लास 5 वी हैव वन चैप्टर कंप्लीट, दैट इज ऑफ addition, subtraction, division and multiplication. Today we will study about addition. ठीक है. Now नहीं बैठ जाओ, ला दो. ठीक है, अच्छा बनाया. एक और नहीं मिले उधर. सारा दिन बैठती. Operation with large numbers. All right. Now, first operation is addition. ठीक है. Now look, addition में you all know we add like 2 plus 3. 2 plus 3. Up 2 plus 3, you know what is 5. 2 and 3 को हम क्या बोलते हैं? 2 और 3 होते क्या हैं? What we call as 2 और 3 जो add होते हैं एक दूसरे से, उनको बोलते क्या है? 2 and 3 is what? 2 and 3 are called as what? Addition पढ़ रहे हैं ना हम. 2 and 3 क्या होते हैं? आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास चैट में, लेकिन I would like to ask from my screen is not coming. All right. What is 2 and 3? Arush, can you tell me through 2 और 3 होते क्या हैं? Yes. Arush. Yes sir. What is 2 and 3? 5. हाँ? 5. समझ नहीं आ रहा.
numbers. Only Hridyansh gave the answer. Addends. Chat box में हृदयांश का आंसर है addends. All right. 2 and 3 are called as the addends. जिनको हम add करते हैं, that is called as the addends. The number which added with each other is called as the. All right. Up and the answer 2 और 3 add करके क्या आया 5 and 5 is called as the. Yes, Amit. अमित 5 क्या होता है? 2 और 3 को हमने ऐड किया तो 5 क्या होगा? आंसर। आंसर को क्या बोलते हैं? एडिशन के आंसर को व्हाट वी कॉल एज एडिशन आंसर? ऑपरेशन। ऑपरेशन तो हमारा एडिशन है। ई प्लस सिंबल क्या होता है एडिशन का? प्लस। 5 क्या आया? जब हमने ऐड किया तो उस ऐड को आंसर जो आया उस आंसर को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज? सॉल्यूशन। सोल्यूशन ना 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 कर लो बेटा अपने आप को। में मेरे पास आंसर आ रहे हैं एडेंड्स। नो बेटा मैं पूछ रही हूँ 5 इज व्हाट? सम। इट इज कॉल्ड एज अ सम। ठीक है, जो आंसर ऑफ एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सम। आंसर ऑफ द एडिशन इज कॉल्ड सम and the numbers which we add together that is called as the addends. 2 plus 3 is 5 और 3 plus 2 is 5. दोनों को हम क्या बोलते हैं? addends. ठीक है, now subtraction में what we call as अब like subtraction is there. ठीक है, 5 minus 3. You know what is the symbol of subtraction? Minus, right? Ab 5 minus 3 is what? 2. अब 5 और 3 क्या होता है? What is 5 and 3? मोनीश का आंसर केम yes सम। और अब ये बताओ 5 और 3 क्या होगा? 5 minus 3 is 2 और 5 और 3 क्या होंगे? अरे यार what is 5 and 3? Yes Hridyansh. मैम क्या होगा 5 and 3? मैम सब्ट्रैंड। Subtrahend. Who else? Mute yourself. ऋषभ बताओगे बेटा आंसर? यस मैम। क्या होते हैं 5 और 3? 5 और 3 सब्ट्रैंड। अच्छा, और आंसर को क्या बोलते हैं हम? What is the answer of the subtraction? आंसर All right, आराध्या tell me. Mute कर लो बेटा ऋषभ। आराध्या, what is the answer of subtraction? आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर इन माय चैट बॉक्स। डिफरेंस, वेरी गुड। ठीक है, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज डिफरेंस। ठीक है, 5 and 3 आर सब्ट्राहेंड एंड आंसर इज डिफरेंस। ठीक है, now multiplication. When we multiply, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 5, then the answer is 15. अब 3 क्या होता है और 5 क्या होता है? ये हमने क्लास 4 में भी पढ़ा है। What is 3? ओम। ओम अनम्यूट नहीं हो रहे हो आप। हाँ हो गए। Tell me ओम। अरे ओम, tell me what is 3?
मैम मल्टीप्लायर। ना, रॉन्ग। हम 3 में 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चंद्रशेखर, व्हाट इज 3 हियर? मैम व्हाट? 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में? अगर हम 3 into 5 करते हैं, व्हाट इज 3 हियर? मैम मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। द नंबर टू विच वी मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज योर मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड। एंड जिससे करते हैं, किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं ना। 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 5 विल बी मल्टीप्लायर। ऑलराइट, 5 से कर रहे हैं ना 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 इज योर मल्टीप्लिकेंड एंड 5 इज योर मल्टीप्लायर। एंड 15 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? 15, एंड द आंसर इज प्रोडक्ट। आंसर को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, राइट? यस गर्व, आया? नाउ टेल मी व्हाट इज 3, गर्व? यस गर्व, व्हाट इज 3? मल्टीप्लिकेंड। ऑल राइट, व्हाट इज 5? मल्टीप्लायर। 15 मल्टीप्लाई करके जो आया है, हम वो प्रोडक्ट। all right, mute yourself now. Ab another question, that is your 45 multiplied by 3. Now tell me what is 45 here? ये बताएगा अपूर्व। अपूर्व, what is 45 here? अपूर्व, 45 Yes. क्या है? मैम 45 हाँ, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट। हाँ, जिससे करते हैं वो क्या होता है? मैम वो मल्टीप्लायर। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे डेली यूज में कितना, ये रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं आएगा तो आप अपनी कैलकुलेशन में नहीं कर पाओगे। मार्केट में जाओगे, आपको खरीदोगे, ठीक है, यू आस्क द शॉपकीपर टू फॉर समथिंग, और आपको ये सब जनरल चीजें नहीं आती होंगी, वो तो आपको उल्लू बना देगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी ना इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। प्रभनूर से बहुत टाइम से बात नहीं करी बेटा। प्रभनूर, टेल मी, आया? व्हाट? यस प्रभनूर। प्रभनूर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। नाउ वील स्टडी डिविजन। डिविजन अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑल राइट। अब डिविजन इज, for example we have 16 divided by, बेटा डिविजन का साइन आई डोंट हैव, तो मैं ये वाला स्लैश लगा रही हूँ जरा, ठीक है। डिविजन, वैसे डिविजन का साइन है, मैं आई कैन ड्रॉ, देखो, where is my pencil gone? All right, all right, tell me one thing, 16 divided by 4, then the answer is, हाँ, 16, division का sign is symbol this. All right, you all know, you all have studied in your class 4. 16 divided by 4 is equals to 4. Now tell me what is 16 here, what is 4 here, and the answer of the division is called as what? ठीक है, this is the last form जिसे मैंने अभी तक नहीं पूछा है। अथर, अथर, tell me, you are already unmute. अब मुझे बता दो what is 16 here?
Athar, are you able to hear me? Yes or no? If you don't, so just raise your hand. At least raise your hand. Give me a gesture. 16 divided by 4. हाँ, यहाँ पे 16 को हम क्या कहते हैं? What is 16 here? क्या होता है 16? अभी तो मैंने एक जनरल आपको बेटा ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर है ना, तो व्हाट आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस? वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अभी तो मल्टीप्लिकेशन में अभी इसको हम बहुत वाइडली पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम इसको अभी मल्टीप्लिकेशन में वी हैव प्रॉपर्टीज आल्सो, डिवीजन में भी प्रॉपर्टीज है. वी विल स्टडी इट बहुत वाइडली, ठीक है? तो अभी जस्ट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, एक जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक? कि आपको कितना पता है, बताओ. जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? यस जवन, कैन यू टेल मी? अतर नहीं है आपको? जवन, वैसे कीप द वीडियो ऑन बेटा, एवरीबॉडी कीप द वीडियो ऑन so that I will be able to see your faces at least. Javan, you tell me what is 16 here? Ma'am, divisor. I am getting the answer in my chat box. अभी वाला subtrahend and minus, ठीक है? वो वाला तो आंसर I got. Yes, I am getting the answer. Dividend. Very good. Very good. All right. ठीक है? 16 is what? 16 is dividend. And 4 is what? जिससे divide करते हैं वो क्या होता है? What is 4? Divisor. What is 4 here? Divisor. Abdul, can you tell me? Raise your hand who can tell me. Dhanishta. Dhanishta is raising her hand. हाँ बेटा. मैम डिवाइजर. डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज अ डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर. रिमाइंडर. हाँ, रिमाइंडर तो लेफ्ट ओवर होता है. आंसर इज कॉल्ड एज क्वोशेंट. क्वोशिएंट. आंसर इज क्वोशिएंट, राइट? ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज अ डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, एंड योर आंसर इज कॉल्ड एज अ क्वोशिएंट. ऑल राइट, गॉट इट? वी आर हैविंग, और जो लेफ्ट ओवर होता है, जो बचता है, दैट इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर, राइट? अब द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. अभी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड the smallest 7-digit number. जनरल एडिशन तो आता ही होगा, यू ऑल हैव डन, है ना? एक ये वाला कर दो, फिर देखते हैं. Find the sum of the largest 8-digit number and the smallest 7-digit number. Largest 8-digit number will be 3 participants have raised their hand. Who are they?
Sorry. Again, I'm sharing the screen. Wait. हाँ बेटा, very good. You all are giving me the answer. मुझे sum चाहिए बेटा. हाँ. Largest 8-digit number will be. Largest 8-digit number. Yes, Rishabh. ऋषभ. यस मैम. हाँ बोलो बेटा. लार्जेस्ट 8-digit नंबर. 9999999. ऑल राइट. ये क्या हो गया? क्या नंबर बना ये? कॉमास लगा दूं? यू शुड पुट कॉमास ना. क्या हुआ ये? 9,99,99,999. ठीक है. This is your largest 8-digit number. Now smallest 7-digit number is. Smallest 7-digit number. Raise a hand. Kashni is raising her hand. Yes, Kashni. बोलो बेटा. मैम 10 करोड़ 10 करोड़. 10 करोड़. फिर 7-digit number बेटा. Smallest 7-digit number. 1000. मैम आई एम आंसरिंग यू. अच्छा, that you are giving the whole answer. मैम वेट फॉर अ व्हाइल. Some you are telling me. Look, the smallest 7-digit number will be 10 lakhs. ठीक है? All right. This is the smallest 7-digit number. Now you have to find out the sum of it. Add both the things. क्या आएगा? Give me the sum. Raise your hand. Yes, Indrajit. You have raised your hand. Indrajit, answer बताओ बेटा. मैम बोलो. मैम ने पहले का डिजाइन करा है. तो बता दो. अब आंसर बता दो ना फिर. मैम क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन. ये लिखा तो है क्वेश्चन. Add. Find the sum of the largest 8-digit number. मैम 99999. नहीं, ये तो सम बताना है ना. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का. लार्जेस्ट 8-digit नंबर ये है, स्मॉलेस्ट ये है. वो दोनों का सम क्या होगा? ऑल राइट. अवनी इज रेजिंग हर हैंड. अवनी से मैंने पूछ लिया है, ध्रुव से भी पूछ लिया है. किससे नहीं पूछा है? प्रप्रीत से नहीं पूछा है. राइट. प्रप्रीत, यू गिव मी द आंसर. चैट बॉक्स में मेरे पास आंसर आ गए हैं. प्रप्रीत, व्हाट इज द आंसर? मैम बोलो. गर्व इज ऑल्सो रेजिंग हिज हैंड. कोई और है जो रेज कर रहे हैं? वत्सल, तेजस, इनसे मैंने सबसे पूछ लिया. अंशिका, यू टेल मी. अंशिका, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट. फटाफट. क्विक आंसर आई नीड. वेरी गुड. आंसर बताओ बेटा. अश्मीत इज सेइंग आई एम रेजिंग हैंड. आ गया मेरे पास चैट बॉक्स में आंसर्स. वेरी गुड प्रभनूर. यस. हरनूर, मैम क्या? हरनूर, आंसर लिखो. राइट इन द चैट बॉक्स. Ashmeet, you can write the answer over here.
सिद्धि आप भी लिख दो आंसर। Good, Kashni. Yes, the answer is right. Sum is 100,999. So the answer is 10,09,99,999. All right. Or questions do you want to do? Thumbs up if you want to do. Thumbs up करो. Yes, Harnoor, good. आपको दूं फिर एक क्वेश्चन? अश्मीत is also saying. चलो और questions देती हूँ. One more question. Add. One, two, three, 4, 3, 1, 8, 6 plus 2, 3, 6, 2, 9, 4 plus 2, 8, 3, 7, 9, 2, 8, 3, 2, 3, 1, 2 plus 7, 6, 4, 5, 7, 6. Add करो. Add it. जल्दी से add करो so that I will be able to ask from you all. Add it. Last question है, then our session will be going to end ना. चलो फिर करो, add करो. What is the answer? Just raise your hand after doing it, ठीक है? या chat box में you can give me the answer. ठीक है, add. Add करो बेटा. Done. Hidyansh is raising his hand. Tavish. सारे देख लूं मैं बाकी. और कौन रेस कर रहा है? Chat box में आंसर लिखो हिद्यांश. Write the answer in the chat box. प्रप्रीत is saying मैम टाइम इज ओवर. मुझे पता है टाइम ओवर हो गया है. जिन तेजस का आंसर आया 5076676368. All right. Is there anyone else? All right. Hridyansh का है 1617638. Monish, what are you writing? Don't write unnecessary things in this chat box. All right. 507. Harnoor, your answer is wrong. Hridyansh, wrong. Kashni. आंसर तो 50763668 आ रहा है. The answer is 50,76,368. Why this 1 2 3 1 2? अच्छा नहीं. All right. Hridyansh, your everybody's answer is correct. सही है आपका आंसर. 5076,368 is wrong answer. 161736368 is the correct answer. Yes.
Everybody write the answer. और किसने नहीं लिखा है? Everybody write. चलो. We have this. First of all, I like to say one thing. There's one thing that you need to do. First of all, I'll be sharing the PDF as I said, but I was not able to share क्योंकि आपकी छुट्टियां काफी ज्यादा थी. तो जितने दिन में मैं आपको PDF शेयर करती, that would have been taken a lot of time. The lot of gap was there. So इस वजह से मैंने सोचा कि जिस दिन क्लास होगी, just after the class, I'll be sharing with you the PDF. So today I'll be sharing with you the PDF जो आपको read करना है. एक PDF जो मैं आपको जो ये ongoing lessons चल रहे हैं, जो मैं अभी आपका लेसन चैप्टर 1 का पार्ट 2 ले रही हूँ, इस पर्टिकुलर से पार्ट 3 ले रही हूँ, जो वो में हम इसके बारे में जो भी पढ़ रहे हैं. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर पहले हमने कॉन्टिनेंट्स ओशंस पढ़े, अब हम शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे. आफ्टर शेप ऑफ द अर्थ विल बी स्टडिंग अबाउट द डायरेक्शंस एंड टाइप ऑफ मैप्स. ठीक है, ये सब का मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी. दैट इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस. प्लीज रीड इट थॉरली. एंड बिफोर दिस एक पीडीएफ में और शेयर करूंगी. दैट विल बी कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस. That will be containing 6 questions. Please listen carefully what I'm saying. That will be containing 6 questions. And Vatsal, sit properly. So that will be containing 6 questions. You need to write those answers. Those 6 questions, आपको उन 6 questions के answers लिखने हैं अपनी notebook में. Again, I'm saying, don't ask this thing again and again. आपकी जो last year की SST की notebook पे, please make that notebook for your SST work. Fine. Those who are not having last year's notebook can write in any notebook, but SST का काम आप अलग ही रखिए. Like there are some students who have joined. Anuvya है, Arav है, they have joined new. Some other student who have joined new. Any other student I'm not able to see right now. Anyone who has joined new, those who are not having any notebook, new notebook, they can please. Akarsh also. Akarsh Singh has also joined. He's also new. तो अगर आपके पास पुराने स्कूल की भी नोटबुक है SST की, you can work in that. If you don't have, पुराने स्कूल की भी कोई एक नोटबुक आप पिक कर लीजिए, आप उसमें वर्क कर लीजिए. If you are not able to buy the new one right now, fine. I guess I'm clear. No more chats. I've seen everyone's good morning. Again, good morning. Let's start with the chapter. Abdul, sit properly. Don't sleep. Sit. This is not a sleeping session that is going on. Okay. So we are going to start with the chapter. मैंने आपको पिछली बार shape of the earth के बारे में बताया था. I guess I told you about the shape of the earth. Vaibhav, बताया था? Yes or no? Put a thumbs up if yes. Okay. Okay, I'm able to see Harnoor's thumbs up. Abdul, okay, fine, Siddhi. So now, Hridyansh, Anuvya, Arav, so many thumbs up. तो हमने ये chapter Nipun is trying to do. Okay. So
वी हैव डन दिस थिंग जिसमें मैंने आपको शेप ऑफ द अर्थ बताया था, ये भी बताया था कि अर्थ का मिनी मॉडल जो होता है वो ग्लोब होता है. आई टोल्ड यू अबाउट दैट मिनिएचर ऑफ द अर्थ. अर्थ बहुत बड़ा होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ इज वेरी डिफिकल्ट, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं. सो व्हाट हैपेंड, हम उसके शेप को बताने के लिए, इक्वेटर्स बताने के लिए और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें बताने के लिए हमने क्या यूज करा, वी मेड अ ग्लोब. ग्लोब हेल्प्ड अस टू नो कि एक एक्सिस होता है जिसपे अर्थ मूव करता है. देन इट टोल्ड अस दैट देयर इज एन इमेजिनरी लाइन. यस अनुव्या, आई एम एबल टू सी, वो थोड़ा टिल्टेड होता है. यस इट इज देयर. And what is there? There is one imaginary line that cuts the earth into two parts. That is southern hemisphere and the northern hemisphere. That particular line is known as equator. That particular line, an imaginary line that cuts the earth into two parts, that divides the earth into two parts, is known as equator. And it divides the earth into two parts. कौन से two parts होते हैं? एक होता है हमारा southern hemisphere, एक होता है हमारा northern hemisphere. And earth जो होता है वो अपने axis पे ही rotate करता है. It keeps on rotating to its own axis. तो globe में हम क्या करते हैं? globe में हमने उसको axis को बनाया है. Fine. I'll be sharing my screen with you and I'll be showing you how is it. See, this is the picture of the globe. You can see this is the picture of the globe. Now we can see here, this is basically known as axis. What is this? Wait. This is the I don't know, I'm not able to write. Fine, you can see this is the axis here. ये जो है ये imaginary है. We have made it like this. Otherwise, वैसे Earth is rotating on axis. Here in this particular globe, it is called as the axis. This part. एक center line आप देख रहे हैं. Globe में एक dark line है. Vaibhav, concentrate. There is an imaginary line here. You can see this is known as equator. It helps us to study easy. ये हमारे अर्थ को बाकी कंट्रीज की स्टडी को इजी बनाता है. फाइन, दिस इज इक्वेटर. ये ऊपर का जो पार्ट होता है इक्वेटर का, दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हियर इट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. यू कैन सी जहां पे एक्सिस है, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथ पोल. एम आई क्लियर? आई गेस clear, I guess. Monish Tyagi, yes, I know that you have globe at home. So many were not able to see globe. I guess there is some network issues, Hridyansh, from your side. There are many students who are able to see. एक बार अपने network को थोड़ा stable हो जाएगा तो आपको दिखता. Fine. Otherwise, I'll be sharing the pictures also with you if you are having confusion. So this was about the globe. One more thing I want to show you. Yes, Vaibhav, I am able to see your globe. Now there is one more thing I want to show you. As we discussed that day about the shape of the earth. Here you can see the shape of the earth. It is round, but top में north pole और south pole में थोड़ा सा जो portion होता है वो flat होता है. Fine? Fine? Clear? Okay, I'm able to see so many thumbs ups. And I'm able to see also they have message. I can't see the globe. Beta, there is some network issue. And Vatsal, why your father's name is here and why your name is not here? I want to see your name here. Every day we are telling you the same thing and every day we are finding the students have not written their names. This will not go. This will not work. Every day you need to write your own names. Okay. Now the second thing that we are going to do is, this much discussion was there. तो जैसे मैंने आपको बताया एक चीज और होती है. A globe is like, are we able to study everything in detail about the countries in globe?
अगर मैं आपके पास इतना बड़ा ग्लोब है और मैं आपसे कहूँ इसमें इंडिया में दिल्ली के बारे में, दिल्ली को मार्क करो, will it be easy? If it is easy, put a thumbs up. If it not, put a thumbs down. Easy होगा क्या? No. Sparsh is saying yes. Inderjeet is also saying yes, but many are saying no. Yes, you are right. It will be difficult. हम नहीं कर सकते हैं. So it is not easy to do. हम easily mark नहीं कर सकते हैं उसमें. So what happened? So we had one thing. Tejas is also putting a thumbs up. Tejas, we are not able to mark. हम globe में जल्दी mark नहीं कर सकते हैं. So what happened? We made one more thing. एक फ्लैट पेपर पे रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, किसी कॉन्टिनेंट का, किसी प्लेस का, उसको हम बोलते हैं मैप. वी स्टार्टेड यूजिंग मैप्स फॉर डिटेल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस. वी स्टार्टेड विद स्टडीइंग द मैप्स. फाइन. Now, how is map? There are different types of maps that are there, and I'll be telling you about, but I'll show you also something. See, this is the map, and this is the map of India, the political map of India. Here you can see we have different geographical boundaries of the states. You are not able to see, Anuvya? Okay, let me stop it. Fine. Chalo. Just give me a minute. Ansh Mehta. Where is Ansh Mehta? I am unmuting you, Ansh Mehta. Just let me know why have you written this part 3 खिलौने वाला here. Unmute yourself quickly. Why have you sent this in chat? I told you not to send anything in chat right now. So basically what is there, I have closed the map. Beta Siddhi Dhruv मैंने map बंद कर दिया because there is some problem I guess in the connection, तो मैंने इसको बंद कर दिया है. So what is there? There are different types of maps. पहले जैसे अभी हमने पढ़ा आपको, मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया, right? मैंने आपको ग्लोब्स के बारे में बताया. अर्थ को जैसे मैंने आपको बताया, there is an imaginary line that cuts the earth in 2 parts, that divides the earth into 2 parts, northern hemisphere, southern hemisphere. Northern hemisphere का सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, that is known as the north pole, और जो southern hemisphere का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, that is known as the south pole. Fine. These are the things that we have studied today. Next thing that we are going to study is about the map. As I was telling you that map क्या होता है, जैसे globes होते हैं, हम globes को easily हर जगह carry नहीं कर सकते हैं, and the detailed study becomes quite difficult. किसी भी particular place की detailed study जो होती है वो बहुत difficult हो जाती है. So what happened? We made map. Now there was a man whose name was Gerardus Mercatus. Fine. Gerardus, I am writing here the name. वैसे तो I'll be sending you the PDF. उसमें भी नाम होगा उसका. So this person basically, that is Gerardus Mercatus. This person have what he has done. ये एक map maker था, and he was the first person जिसने Atlas publish करी. Now Atlas is the book of map. Atlas is the book of map, जिसमें बहुत सारे maps होते हैं, different type के maps होते हैं. That is known as Atlas. और this person, that is his name is Gerardus Mercatus. तो इसने क्या किया, इसने आपका मैप की बुक बनाई. फाइन. एंड मैप, दिस पर्टिकुलर वर्ड मैप जो आता है ना, वो एक वर्ड है जिसको जो यू कैन से लैटिन वर्ड है मैपो. लैटिन वर्ड है मैपो, उससे हमने मैप बनाया है. एंड मैपो मीन्स नैपकिन. नैपकिन क्या होता है, पतला सा होता है, पेपर का होता है. तो मैप का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया कि ग्लोब्स की स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट दे डिड, दे on a piece of paper they printed the map
which made the study of the places very easy, right? If I'll tell you to look in the globe and mark Maharashtra, it will be quite difficult for you to do it, right? But what we do, we have a political map of India, और उसमें मैंने आपको कहा कि आप इसमें महाराष्ट्र mark करो. That will be quite easy for you, right? So what is there, what we need to do, इसलिए चीजों को स्टडी इजी बनाने के लिए बहुत सारे लोग थे जो आए, and there were so many people who came together to discover something great. So these were the people. This person basically, Gerardus Mercatus, इसने क्या करा? What he did? He came together. इसने एक मैप की बुक बनाई, that is known as Atlas. Fine. Someone, Anuvya and Arav, they are writing, ma'am, I know who discovered the Earth's shape. Okay, so let me ask Anuvya and Arav. I'm unmuting you. Yes, who? Ma'am, Ferdinand Magellan. Yes, please tell. Ma'am, Ferdinand Magellan. Yes, Ferdinand Magellan has done it, but इसके साथ एक person और है. You know, you be shocked to know, वैसे भी जो मैं आपको भेजूंगी उसमें mention होगा, but you'll be shocked to know this. This person started the journey. Ferdinand Magellan, I think मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये. Spain से he started his journey from Spain, and this person is there जिसने complete नहीं करा. He died in his mid journey because this journey took 3 years. तो ये in the center of the journey बीच में this person died. ये अपने crew के साथ गया था, काफी लोग के साथ गया था. तो second in command, मतलब जो ये he was the main superior person, that his name was Ferdinand Magellan. और second in command था आपका Juan Sebastian. His name was Juan Sebastian. So Juan Sebastian was the person who completed the journey. Ferdinand Magellan का आइडिया था, ये पूरा आइडिया उसी का था. उसने अपना क्रूज स्टार्ट करा, पर जर्नी किसने कंप्लीट करी? जुएन सेबेस्टियन ने. फाइन, क्लियर? ओके. जुएन सेबेस्टियन नहीं, जुएन सेबेस्टियन. हृदयांश, आपने जुएस वो लिखा है, वो नहीं है, जुएन स्टैबियन है. Juan. His name is Juan Sebastian. Now let's start. As I was telling you, कि map. So I guess everyone is clear with map. कि हमने map क्यों करा, कैसे करा, right? So क्या हुआ? हम बहुत सारे देखो, हम बहुत accuracy से नहीं कर सकते. If you say कि दिल्ली और क्या नाम है रुद्रपुर में there is difference of, for example, if I'll say 300 kilometers, तो क्या हम वो पूरा 300 kilometers मैप में एक साथ 300 kilometers लंबा मैप बनाते हैं क्या? नहीं. इसके लिए हम यूज करते हैं स्केल. there is a thing that is called as scale. स्केल होता है जो क्या होता है, जैसे 10 millimeters को वो शो कर रहा है, 1 centimeter is equal to 1 kilometer बताता, तो वो उसके स्पेस के हिसाब से मार्क करता है. क्लियर? समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ फिर से. जैसे मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली का मुझे पता है कि कितनी डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर है. मुझे मार्क करना है मैप में. मेरे को मैप जो मैंने बनाया है, मैंने मैप जो खरीदा है, when they have made it, तो उन्होंने एक स्केल मेजर लिया है. वो स्केल मेजर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मैप में उन्होंने स्केल लिया है, मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स. तो वो जो डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर, उसके आसपास मान लो दिल्ली और नोएडा का, सॉरी दिल्ली और रुद्रपुर का जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा कि वो उस पर्टिकुलर स्केल में कवर कर पाएगा. I'll tell you how it is. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ because this is bit confusing. जब भी हम कोई मैप लेते हैं ना, I'll be showing you. I guess you are able to see this map. इस मैप के यहाँ साइड में, हम कोई भी मैप लेते हैं, साइड में छोटा सा एक स्केल लिखा होता है. वो स्केल हमें बताता है कि एग्जैक्टली इस मैप को बनाते टाइम कितना रेशियो लिया गया है. रेशियो मतलब 1 सेंटीमीटर. इस मैप में
1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है, उसको हम बोलते हैं स्केल. दिस इज नोन एज स्केल. फाइन. और जो मैप्स होते हैं ना, वो मैप भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. There is one that is known as political map, that is very common, जो आप पढ़ते हो हमेशा, जो आपको बताता है ऐसे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बताता है, राइट. और वर्ल्ड में that tells us about the geographical boundary of the countries, जो हमारा political map होता है. But there is one that is known as physical. Yes, everyone is writing ratio. Yes, ratio is right. So one is that is known as the फिजिकल फीचर, फिजिकल मैप. जैसे हम, अगर मैं आपको बोलती हूँ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है या फिर फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है, वो हमेशा आपको फिजिकल फीचर्स बताता है. फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स कहाँ हैं, डेजर्ट कहाँ है. फिर आई गेस इन 4th स्टैंडर्ड ऑल्सो आपको मैंने फिजिकल फीचर्स का मैप कराया था, जिसमें आपको थार डेजर्ट मार्क कराया था, प्लेटूज मार्क कराए थे, नॉर्दर्न प्लेट्स, सदर्न प्लेन्स. तो ये सारी चीजें हमने उसमें मार्क करी थी. तो ऑल वर नोन एज द फिजिकल फीचर्स. these all are known as the physical features. किसी भी कंट्री का फिजिकल फीचर जो होता है वो आपके माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सारी चीजें होती है. बट देयर इज वन मोर मैप right now in grade 5. I don't think you'll be studying, but this is also very important map, that is known as the thematic map. This map is known as thematic map. Vatsal, last time I'm giving you warning, please sit properly in the class, or next time I'll remove you from the class. You'll not be able to join back. If once I remove you, you'll not be able to join back. Remember this. So the thing is this कि एक चीज होती है, as I was telling you, हाँ, thematic map. I was telling you about the thematic map. Thematic map क्या होता है ना, थीम. ये thematic map थीम से बना है. हम कोई भी एक थीम चूज कर लेते हैं. कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पे सबसे, या मेरे को बताना हो कि ऐसी कौन सी प्लेस है वीट होता है. तो ये सारी चीजें हमें किस मैप से पता चलती हैं? थीमेटिक मैप. दिस इज थीम बेस्ड मैप. ये हमें थीम के बारे में बताता है, किसी पर्टिकुलर की जो भी हम थीम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, अगर मैं इंडिया में आपसे कहूं कि मार्क अ प्लेस, लेट्स रीड अबाउट कि इंडिया में कौन सी ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां पे कोल होता है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थीमेटिकल मैप. ये कौन सा मैप है? दिस इज अ थीमेटिकल मैप. इट इज टेलिंग अस ओनली अबाउट द लोकेशन ऑफ द कोल. ये एक पर्टिकुलर थीम पे बात कर रहा है. इट इज ओनली डीलिंग विद द व्हाट थीम, दैट इज मिनरल्स, राइट. आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर ऑफ इट. See, there is one screen share that I have done. This is about annual rainfall in India. Fine. इसमें मैं आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी बता दूंगी. इस मैप के थ्रू आप 2-3 चीजें डिफरेंट भी सीख लोगे. ये मैप आपको दिख रहा है, मैप नॉट टू स्केल. कई ऐसे भी मैप होते हैं जिसके नीचे यू आर एबल टू सी हियर इट इज रिटन मैप नॉट टू स्केल. ये स्केल के बेस पे नहीं बना है, राइट. फाइन. नाउ सेकेंड हियर, मतलब स्केल के बेसिस पे ये यहां से यहां आप मार्क करके उसका डिस्टेंस नहीं बता सकते हो. इसके लिए आप जब एटलस पे बेसिकली ओपन करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एटलस में ही स्केल्ड मैप मिलते हैं. अदर जो मैप्स होते हैं वो ज्यादा स्केल नहीं होते. देयर इज वन मोर थिंग, आप पहले इसको देखो फिर मैं आपको समझाऊंगी. देयर इज वन मोर थिंग हियर दैट यू मस्ट बी एबल टू सी दिस. It is telling you average annual rainfall. It is telling you under 20. हर इसका अलग अलग कलर है. लास्ट वाले का डेटा नॉट अवेलेबल. ओवर 250 इन सेंटीमीटर्स भी लिखा हुआ है इसमें कि एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? These are known as the symbols. We use colors. We use different symbols to show different things. पे कलर्स को इन्होंने सिंबल ले रखा है.
बट स्पेसिफिकली दे आर हियर टेलिंग अस अबाउट ग्रीन कलर. बेसिकली हम यूज करते हैं ज्यादा कहाँ पे? ग्रीन कलर वी बेसिकली यूज मोर इन फॉर शोइंग फॉरेस्ट कवर. यहाँ पे इन्होंने ड्रिंक के लिए यूज करा है. वी नो ऐसा कोई स्पेसिफिकली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट स्पेसिफिकली वी ट्राई टू डू इट. जो भी कलर हम जो भी बनाते हैं हम यूज करके जरूर बनाना चाहिए. एंड दिस इज नोन एज लेजेंड. इसको हम क्या बोलते हैं? लेजेंड. दिस इज नोन एज लेजेंड. लेजेंड होता है ये की. इसको हम की बोलते हैं या लेजेंड बोलते हैं. वो क्या है कि हमने हमारा हर चीजें हम मैप के ऊपर एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, तो हम कई बार मैप मार्क पे लेजेंड बना देते हैं कि इस साइन का मतलब ये होता है. अगर मैंने जिग बना दिया और एग्जैक्ट में शो कर दिया कि मैं आपको प्लेन से यहाँ दिखा रही हूँ, तो दैट इज शोइंग द map. So this is basically you will see about the annual rainfall. Here dark green color is showing over 250. जो डार्क ग्रीन कलर शो कर रहा है इन पर्टिकुलर प्लेसेस में 250 से ज्यादा सेंटीमीटर की रेनफॉल होता है. दिस पर्टिकुलर ये जो आपका मैप है ये क्या कर रहा है? ये मैप आपका ये थीमेटिक मैप है. दिस मैप इज टेलिंग यू ओनली एंड ओनली अबाउट द annual rainfall. There are different maps that are available. If you talk about only for India, there are different maps that are available around the world. But अगर मैं खाली इंडिया की बात करूँ, केवल उत्तराखंड की बात करूँ, तो there are different maps that are available. और ये सब हमें क्या बताते हैं? थीम के बारे में, डिफरेंट थीम्स के बारे में. जैसे हमने किसी में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर देख लिया, हमने किसी में डिफरेंट, जैसे रेनफॉल का था जिसमें हमने आपको डिफरेंट कोल्स, मैग्नीशियम, कौन से डिफरेंट मिनरल्स कहाँ पे हो रहे हैं, ये सब बता दिया. फाइन. तो ये सब जो चीजें होती हैं इनमें सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है. एक होता है की और लेजेंड. हम की या लेजेंड बनाते हैं हमेशा मैप बनाते टाइम. वो हमारे मैप की अंडरस्टैंडिंग को बहुत इजी कर देता है. सेकेंडरी हमेशा क्या करना होता है? सारे मैप्स जो होते हैं जो इजिली अवेलेबल में दिखते हैं वो स्केल्ड नहीं होते हैं. मेनी मैप्स आर देयर दैट आर नॉट scaled also. Now symbols, बहुत सारी चीजें हैं. जैसे आप मैप में देखते हो, मैंने अभी आपको फिर से मैप दिखाती हूँ. थोड़ा सा डल है पर यहाँ पे डार्क उसमें दिखता है कई बार. हम चलो इसको बंद कर, मैं दूसरा मैप आपको दिखाती हूँ. आई विल बी शोइंग यू द डिफरेंट मैप. the map of Australia. तब तक अभी this is available, so I'm showing you this by the time. This is not opening. चलो, कई बार ऐसा होता है. I'll be showing you. I guess some network problem is there, so I'm not able to open it. So what is there is कि कई बार हमें मैप में देखा होगा आपने, हम पॉलिटिकल मैप खरीदते हैं, किसी के पास एटलस है, कभी आप नेट पे भी आप अभी सर्च करना तो आप इंडिया का मैप ओपन करोगे पॉलिटिकल, तो आपको स्टेट का नाम तो लिखा मिलेगा. जैसे उत्तराखंड, एक डॉट बना होगा जिसमें देहरादून लिखा होगा. तो कई बार हम सिटीज या कैपिटल जो होता है उस डॉट से मार्क करते हैं. बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट सिंबल्स. डैशेस होते हैं, स्लैंटिंग लाइंस होती हैं. तो दीज ऑल थिंग्स आर यूज्ड टू डिफाइन समथिंग इन द मैप, एंड दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग. हम लेजेंड में उसको प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं और फिर इसको इजीली बनाते हैं. कई बार हम डिफरेंट कलर्स भी यूज करते हैं मैप में, बट एज यू पीपल आर यूजिंग असिस्ट, तो मैं आपको मना करती हूँ कि आप कलर्स मत यूज करो. बट इन योर क्लास नोटबुक्स यू कैन यूजुअली डू इट, नो इश्यूज विद दैट. बट असिस्ट में एक्चुअली इट इज ऑलवेज शोइंग ब्लैक एंड व्हाइट, सो वी आस्क यू नॉट टू यूज कलर्स हियर. बट अदरवाइज हम बहुत सारी डिफरेंट शेड्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिकली चीजों के लिए यूज करते हैं. जैसे ग्रीन कलर होता है, स्पेसिफिकली वी शो ग्रीन कलर फॉर फॉरेस्ट, ब्लू कलर फॉर वाटर, या फिर प्लेन्स को भी कई बार ऐसा होता है फॉरेस्ट कवर ना दिखा के हम ग्रीन कलर से कई बार हम आपको प्लेन्स, मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसा देखोगे आप एटलस ओपन करोगे तो वहां पे प्लेन्स जो हैं या लैंड एरिया भी जो है वहां पे भी हल्का शेड ऑफ ब्लू सॉरी ग्रीन दिखाता है. हाईलैंड्स जो होते हैं वो ब्राउन शेड के दिखाते हैं. सो दिस यू विल फाइंड डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, राइट.
I have given you, I have sent you one PDF according to our book. उसमें भी different चीजें लिखी हैं. Just go through it once, you'll understand the difference. एक बार जब आप उसको पढ़ोगे तो whatever I have explained, when you'll revise it again, एक little understanding जो होगी ना वो थोड़ी clear हो जाएगी आपकी. Fine? Understood? Am I clear? Put a thumbs up if I am clear. Okay. Now there is one more thing, last one thing that I have to tell you. Siddhi, what are you showing me? What is there on the screen, Siddhi? पिटाई हो जाएगी अभी, है ना सिद्धि? चलो, I'll see. I'll talk to you. Just give me a minute. Just give me 1 minute. Today network is so good. I feel like teaching you for full day. So let me show you something more. There is one more thing that you need to know about. This is a compass. This is a compass. It looks like a watch. It is not a watch. ये हमारी हेल्प करता है हमें डायरेक्शंस बताने में. अब आप इजीली देखो, मेजर 4 डायरेक्शंस होते हैं, this everyone know, right? North, south, east and west. There are major 4 directions that are there, that is north, south, east and west. But there are 4 more directions. 4 directions और होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. दिस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं. बट हियर ये 4 जो डायरेक्शंस और होते हैं दैट आर नोन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शन. विद नेम ओनली वी गेट टू नो इंटरमीडिएट मतलब 2 डायरेक्शंस के बीच में आने वाले, 2 डायरेक्शंस के बीच में आने वाले डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. लाइक यू कैन सी नॉर्थ और ईस्ट. North direction is here, east direction is here. You can see in between both direction NE is written. This means northeast. First intermediate direction that we are going to study about is northeast, and this lies between north and east. Second direction is southeast. अब ये डायरेक्शन जो है आपका साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ एंड ईस्ट. This is known as south-east direction. Here you will see WS, west and south. So this particular direction is southwest. And last, मतलब north और west के बीच direction होते हैं. Right? We have 4 main directions. That is north, south, east, west. We have 4 more intermediate direction, that is northeast, fine, northwest, southeast and southwest. ये 4 directions हमारे और होते हैं. Am I clear? Okay. There is one very important thing मैं आपको बताना ही भूल गई. जो जिस कंपास होता है, right now we are using Google Maps. हमें यहाँ से नोएडा जाना होता है, मुझे यहाँ से रास्ते में मैकडोनल्ड्स ढूंढना है कि मैकडोनल्ड्स कहाँ है. तो व्हाट आई डू, मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ, गूगल ऐप ओपन करती हूँ, मैं वहां पे गूगल मैप्स ओपन करती हूँ, गूगल मैप्स में मैकडी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस डालती हूँ एंड इट शोज मी द डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस आई एम स्टैंडिंग, राइट. बट पहले के टाइम में टेक्नोलॉजिकली वी वर नॉट दैट साउंड. मिलन गिव मी 2 minutes. तो वी वर नॉट साउंड टेक्नोलॉजिकली. तो हम क्या करते थे, क्या होता था उस टाइम, कंपास ही यूज होता था. इवन इन सीज, जो भी सी की जर्नी करते हैं, ओशंस में जाते हैं, शिप्स में जाते हैं, बिग दे यूज कंपास ओनली. उनका जो भी ट्रैवलिंग होती है, जो भी डायरेक्शंस वगैरह देखने होते हैं उनको, वो कंपास के थ्रू करते हैं. द हेलीकॉप्टर्स, वो नीचे झांक के थोड़ी ना देखते हैं कि अच्छा ये नीचे से मुझे, या एरोप्लेन्स, नीचे मुझे दिल्ली दिख रही है, अब मैं यहाँ से यहाँ वो रोड दिख रही है ना, उसके थ्रू मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा. डू दे डू दिस? ऐसा करते हैं क्या? नहीं. दे यूज कंपास. दैट कंपास इज फिक्स्ड इन देयर पर्टिकुलर सेटअप. वो उसको यूज करते हैं एंड थ्रू दैट दे सी एंड दे मूव द सी द डायरेक्शन एंड दे मूव. उनकी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे ही वो मूव करते हैं.
बट अर्लियर पीपल वर, जो बिग शिप्स जाते थे पहले के टाइम में, एक्सप्लोरर्स होते थे, वो भी कंपास ही यूज करते थे. एंड दिस कंपास की एक नीडल है, वो हमेशा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में शो करती है. रीड इट, यू कैन गूगल इट ऑल्सो. वो नीडल जो है वो हमेशा और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है. फाइन. So this was what I have to teach you all. For 5 more minutes, I guess I can take 5 more minutes for query session. And I was able to see Hridyansh ने हाथ उठाया. Prince Shukla, I know the time is over. मुझे पता है time over हो गया. 5 minutes more I can take. So who has raised hand? 2 participants has raised hand. It is showing. How come I am not able to see? One is Sparsh Singh. Sparsh, you want to ask something? Sparsh Singh? Sparsh Singh Rosera, you want to ask something? No. Okay. Hridyansh, you want to ask something? I have unmuted you. Unmute. No, ma'am. You don't want to ask? Anyone who want to ask something? Any question? Yes, Dhruv, I know time is over. Just 5 more minutes I want. I'm asking questions. Anyone who, yes, Siddhi, I'm able to see you. I'm unmuted. Yes, Siddhi. Ma'am, why the compass needle only face north direction at the start? वो बेटा इजी होता है ना, हर बार वो अगर फ्लक्चुएट करती रहेगी तो पर्सन को घूम जाने में भी तो इजी डिफिकल्ट होगा ना. वो एक स्टैग्नेंट डायरेक्शन बताती है, बाकी डायरेक्शंस हम उसके हिसाब से देख लेते हैं. That is what I am talking about is all. You once search web also, net देखना, आपको easily उसमें कंपास की फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगी. As I have shown you, those who were not able to. If the compass is like this but north direction is there, so it will face like this point. Yes. Okay, but there is east, west, south. हाँ. Okay. Okay. Anyone else who want to ask something? Arjun Shukla, do you have any question to ask? No, ma'am. No, ma'am. पढ़ाई करना अर्जुन बच्चा, ठीक है? Anyone else? Any question? Arav. Yes, Arav. Ma'am, I just forget who discovered India. Discovered India, बताओ. Christopher Columbus. Who came to India? He was वो किसको ढूंढ रहा था? He was looking for America. Accidentally, he discovered India. And when he came to India, he bought so many. क्या लेके गया था यहाँ से? खूब सारी spices. Fine. Spices. Okay. Anyone else? Good to ask, Arav. If you have any confusion, you can always ask. Good. Anyone else? बस सबको ये हो रहा है मैम हमारे 2-4 minutes extra ले रही हैं, जा क्यों नहीं रही हैं, right? So again I am saying, Monish is smiling. Okay, so again I am telling you, I'll be sharing with you 2 PDF. एक में क्वेश्चन आंसर्स है जिसको आपको लिखना है नोटबुक में. That this work you have to do till Monday. You have ample of time to do it. ठीक है. सबमिशन डेट्स एक बार आप फिर भी चेक कर लेना. आई गेस सबमिशंस के लिए मैम ने आपको मैसेज कर रखा है कि when you have to submit. My email ID I'll be sharing. I guess Shivali ma'am has also shared the email ID of the teachers. Kindly look into it. और उसके थ्रू आप मुझे मेल कर देंगे पिक्चर्स क्लिक करके. फाइन, क्लियर. नोटबुक में वर्क कर लीजिएगा. डू देन प्लीज शेयर. फाइन. ओके चलो बाय. The second PDF you is only for reading. Fine. Read it. Read thoroughly. Yes, Siddhi, some problem I guess. And Bye, ma'am. bye कर रहे थे. Okay, bye. Bye. Enjoy your day. Enjoy your creative session.